रंध्र के प्रमुख कार्य या रंध्र के कार्य। कभी कभी बोर्ड पेपर पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको इसका जवाब लिखना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत आसान है। मैंने ना सर, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए ना सर, कॉन्सेप्ट पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी आसान होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझिए कि रंध्र है क्या। अभी हमने रंध्र छाप के दिखाया, आपको अच्छे से बता के दिखाया कि रंध्र है, रंध्र होता है, फिर उसमें हरित लवक होते हैं, द्वार कोशिकाएं होते हैं, पत्ती को जब जूम करके देखा जाता है, छोटे छोटे छिद्र होता है, वही रंध्र होता है, उसको हम जूम करके दिखाएं। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़िए ना सर, तब आपको पता चलेगा। कॉन्सेप्ट इज अ वेरी मोस्ट, आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना, अति महत्वपूर्ण। चलो लिख देते हैं प्रमुख के रंध्र के प्रमुख कार्य। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि रंध्र के निम्न कार्य ये हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे कि निम्न कार्य ये हैं, निम्न कार्य ये हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो सबसे पहला, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण का मतलब तो पता हो, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है या रंध्र के द्वारा होता है, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, दूसरा है वाष्पो उत्सर्जन। ये बहुत ही मोस्ट है, वीवीआई कॉन्सेप्ट है कि आपको ये समझना होगा कि वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने बताया, एक्सप्लेन किया कि वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देना। अगर हम वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो पेट दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, दिन भर आपको खराब लगेगा। तो पेड़ पौधों को भी तो खराब लगेगा, उसका भी विकास सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए शरीर से हानिकारक वेस्ट पदार्थ बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं है या आपका पेट अगर आपका बढ़िया से साफ नहीं है तो आप अच्छे नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, वे भी तो सजीव हैं। ठीक, ओके। वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में, है ना, प्रक्रिया में वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया में जल, अभी देखो, जल वाष्प यानी कि जल भाप बन के आसमान की ओर बादल बन जाएगा। ठीक है, फिर वही बादल कुछ टाइम के बाद छोटे छोटे बूंदों के रूप में पृथ्वी पर फिर से आ जाएगा। ये चक्र जो है वो चलता रहता है। ठीक है, पेड़ देखो, जल जो है धरती के नीचे है, वो पेड़ पौधे इसको जड़ के द्वारा अवशोषित कर लिए। ठीक है, अब वो उसका काम जब हो गया तो पत्तियों के माध्यम से, छिद्र के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से वह जलवाष्प मतलब वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं, जो जिसमें जल वाष्प बन करके बादलों में चले जाते हैं। फिर वही बादल कुछ टाइम के बाद पृथ्वी पर छोटे छोटे बूंदों के रूप में गिरते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं, जल चक्र। ठीक है, और ये हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस में।
यानी कि भूगोल में जल चक्र के बारे में। और अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर हम हैं, ठीक है। जलवाष्प आपका छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट में क्लियर करा के जाऊंगा जलवाष्प के रूप में। अगर नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा कि सर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा पाते। अगर मैं करा पाता हूं तो भी आप कमेंट करिए कि सर आप बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें खुशी होगा, थोड़ा सा खुशी होगा कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो थोड़ा सा तो कह रहे हैं कि नहीं सर आप अच्छे पढ़ा लेते हैं, अच्छे पढ़ा लेते हैं। इससे मेरा हौसला बढ़ जाएगा, ठीक है। काफी लोग मेरे माई बाप हो अभी, तो छोटा सा तो प्यारा सा कमेंट तो करना बनता है, इससे मेरा हौसला अफजाई हो जाए, ठीक। वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में जलवाष्प के रूप में, ठीक है, रंध्र द्वारा, किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है, रंध्र के द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक, ये आपका रंध्र के कार्य हो गए, रंध्र के कार्य ये है, ठीक है। दो कार्य हैं, 2 नंबर मिल जाएगा और पक्का है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन बेसिकली ना कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक के कॉन्सेप्ट में जो रहता है क्वेश्चन वहीं से आता है। छोटे छोटे जो सवाल, जैसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन से नहीं पूछा जाता, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर मैंने तो पूरा क्वेश्चन रट्टा मार लिया था सर, एक एक क्वेश्चन हम पढ़ के गए थे सर, मिला ही नहीं हमको। मिलेगा कहाँ भैया, क्वेश्चन तो यहां से डाला था हो। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब अच्छा है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।